नमस्कार। सबसे पहले आपके और आपके परिवार के सारे सदस्यों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए बात करते हैं समस्याओं के समाधान के बारे में। समाधान के बारे में बात करने से पहले हम जल्दी से एक नज़र डालेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या समस्याएँ हैं और पैदा होनी कहाँ से शुरू हुई है। तो सबसे पहले हमको अपने वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों के बारे में सोचना होगा, तभी जाके ये पता लग सकता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या समस्याएँ हैं और पैदा होनी कहाँ से शुरू हुई है। तो मैं अपने वीडियो में आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि जब भी हम पढ़ाई पीरियड में थे, उसी टाइम हमारे ऊपर ना ज़िम्मेदारी थी, ना कोई समस्या थी। लेकिन जब भी हम पढ़ाई से अलग हुए तो हमारे सर पे ज़िम्मेदारी आ गई और समस्या वहीं से चालू होनी शुरू हो गई। इसके लिए कि हम अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना कम कर दिए और जो खेल से जुड़े थे, वो खेल से हम अलग हो गए और ज़िंदगी जैसे-तैसे चलने लगी और हम पैसा कमाने के लिए बाहर चले गए। कोई सरकारी नौकरी में चला गया, कोई प्राइवेट नौकरी में चला गया और जैसे-तैसे ज़िंदगी चलने लगी। और तभी हमारी शादी हो गई और जैसे लगा कि एक नया सवेरा हमारी ज़िंदगी में आ गया। लेकिन वो सवेरा कुछ ही दिनों के लिए था, क्योंकि जब भी बच्चे हो गए तो हम अभी ज़िम्मेदारी में और भी बँध गए और अपने ऊपर ध्यान देना और भी कम कर दिए और हम अपनी पत्नी के साथ अभी प्यार-मोहब्बत की बातें नहीं, अब बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने लगे, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में बात करने लगे। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या एक बच्चों की पढ़ाई भी है और अगर आप कहेंगे कि अगर आपके पास पैसा है तो पढ़ाई कोई समस्या नहीं है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के पास जिन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो उनको समस्या क्यों आती है? वो बच्चे होने के बाद उनके ज़िंदगी में ये छोटी-मोटी बीमारियाँ क्यों होनी शुरू हो जा रही है? क्या उनके परिवार में जो औरतें हैं, उनको थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब की बीमारियाँ नहीं हैं, खाली जो गरीब लोग हैं, उन्हीं के घरों में और उन्हीं के ऊपर ये सभी बीमारियों का क झमेला है? ये तो हर उस इंसान की ज़िंदगी में है, जो ज़िम्मेदार है, जो ज़िम्मेदारी उठा रहा है। तो उसके बाद हम बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचते ही रहते हैं, प्लानिंग करते ही रहते हैं, तब कुछ ही दिनों के बाद हम उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी में अब और भी पहाड़ टूट पड़ता है, समस्या और भी आ जाती है, ज़िम्मेदारी और भी आ जाती है और जब ये बच्चा हुआ था और पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, उसी टाइम तो हम थोड़ा अपने ऊपर ध्यान भी देते थे, लेकिन जब भी हम बच्चे की शादी के बारे में सोचने लगे, हम अपने ऊपर से ध्यान बिल्कुल हटा दिए, अपने बारे में बिल्कुल सोचने नहीं लगे। इसके लिए कि आपको भी पता है कि हमारे और आपके कमाई का लगभग 70 से 80% जो हिस्सा है, वो बच्चों के शादी में चला जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी समस्या है और मैं आपको याद होगा कि मैं पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हमारे पूर्वज भी इस समस्या को हल नहीं कर पाए, तो थोड़ा-सा हम और भी पीछे चलेंगे और जानेंगे कि पूर्वज के समय में क्या समस्या थी। पूर्वज के समस्या समय में तो ये पढ़ाई की कोई समस्या नहीं थी जो आज के समय में चल रही है, क्योंकि उस टाइम प्राइवेट स्कूल नहीं थे, सरकारी स्कूल थे और जो गरीब घर के बच्चे थे या अमीर घर के बच्चे थे, सब उसी में पढ़ते थे और जो बच्चे पढ़ने में ठीक-ठाक थे, वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस उस टाइम भी बन गए थे और आज भी बन रहे हैं। तो ये समस्या उस टाइम नहीं थी, समस्या थी जो इस टाइम जो हम आपको बताए हैं कि जो शादी की समस्या है, जो हमारे और आपके बच्चों की शादी की समस्या है, ये समस्या पूर्वजों के समय से ही चली आ रही है और मैं आपसे ये भी बताया था कि पूर्वज भी इसका हल नहीं निकाल सके और हम भी इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और आने वाली पीढ़ी भी इसके बारे में नहीं सोचेगी, तो हमेशा दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो आगे हमारी ज़िंदगी में और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, छोटी-मोटी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे घर का घर का देख-रेख,
घर में परिवार में जो भी सदस्य है उनकी बीमारियां, ये सभी भी जिम्मेदारियां हैं, छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और सेहत हमारी दिन पे दिन बिगड़ती चली जाती है। आप जरा याद कीजिए, जब भी हम पढ़ाई से अलग हुए तो हमारे शरीर में बदलाव हुआ, हम थोड़ा हमारा वजन बढ़ा और गैस की समस्या बनने लगी। और जब भी बच्चे हुए, थोड़ी और जिम्मेदारी हुई और भी ध्यान कम हुआ, अभी गैस से थोड़ा ऊपर ब्लड प्रेशर की भी समस्या आने लगी। और जैसे हम बच्चे के पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, अभी शादी के बारे में सोचने लगे, समस्या और भी बढ़ गई और ब्लड प्रेशर के साथ शुगर और भी बीमारियां बढ़ने लगी और घर के औरतों की भी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ने लगी और समस्या और भी बढ़ गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अगर देखा जाए तो जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर जड़ में कीड़ा लग जाए तो डाली सूखने लगती है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जो बच्चों की पढ़ाई है और बच्चों की शादी है, ये जड़ में कीड़े के जैसे हैं और डाली सूखने वाली बात जो हमारी ज़िंदगी में छोटी-मोटी बीमारियां हैं, वो आ गई है। तो अगर देखा जाए तो कुछ जो समस्या है जो सामाजिक है और कुछ समस्या है जो पर्सनली है, जिसमें सेहत का मामला सबसे ऊपर आ रहा है। अगर हम अपने सेहत को ठीक कर लें तो अपनी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं चल रही है उसको जैसे तैसे निभा सकते हैं, क्योंकि उस समस्याओं से निपटने के लिए हमारा होना और हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जैसे तैसे अपने परिवार को चला सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं, बच्चों की शादी करा सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे, अगर हम नहीं होंगे, तो फिर हमारे ज़िंदगी में और भी अंधेरा छा जाएगा। उसके लिए स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के ही बारे में बात करेंगे, और क्योंकि ये पर्सनली है, हम और आप मिलके, मतलब हम अकेले हम अपनी समस्या ठीक कर सकते हैं और आप अकेले अपनी समस्या ठीक कर पाएंगे, और जो समाज से जुड़ी हुई समस्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलिए, हम अपने जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं उसके बारे में पहले बात करेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।